हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वाच्य के विषय में बता रही हूँ। वाच्य को इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। इसकी परिभाषा सुनिए। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव, उसे वाच्य कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया में कर्ता को, कर्म को अथवा भाव को प्रधानता दी गई है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के प्रकार। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाव। वाच्य के प्रकार में नंबर 1 पर है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया जाता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। अर्थात जहाँ पर जो क्रिया है वो कर्ता के अकॉर्डिंग हो। कर्ता अर्थात सब्जेक्ट। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जिन वाक्यों में कर्ता सब्जेक्ट को मेन माना जाए, उन्हें कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे पक्षी आसमान में उड़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए, आसमान में उड़ते हैं, ये अधूरा लगता है। पक्षी उड़ते हैं, ये पूरा लगता है। तो किसकी प्रधानता है? पक्षी, सब्जेक्ट की। इसी प्रकार तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हो अधूरा लगता है, तुम खेल रहे हो पूरा लगता है। तो किसकी प्रधानता है? तुम अर्थात सब्जेक्ट की। जिनमें सब्जेक्ट कर्ता की प्रधानता हो वो कर्तृवाच्य कहलाते हैं। नंबर 2 कर्मवाच्य। ऐसा वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जिसमें कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, उन्हें कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे पक्षियों के द्वारा आकाश में उड़ा जाता है, तुमसे क्रिकेट खेला जाता है। यहाँ पर के द्वारा और से लगकर किसकी प्रधानता हो गई? ये कर्म की। कर्म क्या है यहाँ पर? आकाश और क्रिकेट। एक बात ध्यान रखनी है, कर्मवाच्य बनाते समय हम कर्ता के बाद से और के द्वारा जोड़ देते हैं। से जोड़ेंगे अथवा के द्वारा, तो उससे क्या बन जाएगा? कर्मवाच्य बन जाएगा। अरे भाववाच्य। ऐसा वाक्य जिसमें भाव की प्रधानता होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, इसे एक बार समझिए, आपको पता चल जाएगा। दूसरी डेफिनेशन इसकी बनेगी। जो क्रियाएं अकर्मक होती हैं, अर्थात जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता, कर्म मीन्स मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट नहीं होता, उनसे कर्मवाच्य नहीं बन सकता। अब जब कर्म नहीं है तो कर्मवाच्य कैसे बनेगा? इसलिए उनमें कर्मवाच्य के समान भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाया जाता है, उसी प्रकार जहाँ पर कर्म नहीं होता वहां भाववाच्य बनाया जाता है, जिसमें भाव मुख्य हो। जैसे हिरण से दौड़ा जाता है। हिरण का भाव क्या है? दौड़ना। तो हिरण से दौड़ा जाता है। हमेशा इसमें भी ध्यान रखेंगे तृतीय विभक्ति अर्थात से या द्वारा हो। उससे बैठा नहीं जाता, क्या उनसे लिखा जाएगा? मैंने एक साधारण बनाया, एक नकारात्मक और एक प्रश्नवाचक, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि ये किसी भी वाक्य में हो सकता है। यदि आपको अभी वाच्य में और उसके प्रकार में कुछ भी डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।